आत्मा के बारे में बहुत चर्चाएं सुनी। सबसे सरल और समझने लायक एक चीज आई हमारी समझ में कि जब तक हम सफर करेंगे तब तक अपूर्ण है, और जब तक हम पूर्ण नहीं होंगे, अपने को नहीं मानेंगे, न आत्मा को हमने जाना है न उसको पहचाना। तो एक आत्मा के अलावा सभी अपूर्ण हैं, और जितनी भी कामनाएं पैदा होती हैं वो पूर्ण होने के लिए हम सफर करते हैं। अर्थ वाले तो जो सफर कर रहे हैं अर्थ की पैदा करने के लिए, उसी से कामना अर्थ भाव जुड़ेगा। हमने जो सफर किया है यहाँ सत्संग में, हम भी अपने को पूर्ण माने हुए बैठे तब से यहाँ तक दौड़े। कहने के लिए हम कुछ नहीं कहें, जब तक हम पूर्ण नहीं होंगे, आत्मा कोई ऐसी तो चीज है नहीं कि तुम्हारे अंदर व्यापक है, वहां नहीं है। जो अंदर बताते हैं वो भी ब्रह्म में पड़े हुए बैठे। आत्मा का विशेष गुण है जानने का। अब मुझे ये बताओ, जिसे जानना है, जो जानने वाला जिस चीज को जाना है उससे व्यापक होगा। आपको यहां से गांव से लेकर के पूरे देश का ज्ञान है, तो मुझे ये बताओ जो जान रहा है वो इससे व्यापक है कि इससे छोटा है? परिचय अवस्था में कुछ भी कह रहे। जब तक हमारी बुद्धि व्यापकता को नहीं प्राप्त होगी तब तक कुछ नहीं है। हम सुन ले और पढ़ ले तभी समझ में नहीं आता है। अब विचार के देखें जो मैं दुआ एक बोल रहा हूं, पहले वैसी समझ। जागृत और स्वप्न सुषुप्ति तुम जाते हैं, तुम में वो आती है। यहाँ जवाब दे खुद समझे। हमेशा की बात है, जागृत हमें आती है, हम नहीं जाते उसमें, और स्वप्न भी हम नहीं आते, हम नहीं जाते। यह जाने वाले होंगे तो सफर करेंगे और अपूर्ण होंगे। कहने के लिए कुछ नहीं कहे हम। अब इसी तरह से एक ब्रह्मोद्योग, अभी हमारे संचालक जी ने एक श्लोक दिया था आत्मा के बारे में गीता का। यह गुण आकाश तत्व में विद्यमान है। जो गीता कह रही है मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं। विचार के देखा और तुम भी विचार के देखें। नव से अग्नि जला सकती है, आपका ध्यान उस तरफ ले जा रहा हूं। न जल उसको गीला कर सकता है। अब वो तत्व आकाश तत्व में विद्यमान, आकाश में भी गुण विद्यमान है। आकाश को कौन गीला कर पाएगा, कौन जला पाएगा? केवल एक डिफरेंस है, इस वजह से आकाश आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों? जो तीसरा का सुषुप्ति की अवस्था बताई थी उस जगह पर आकाश नहीं रहता है, और सभी जगह पर आकाश विद्यमान है। अब और दूसरी चीज देखें, कहां फंसे हुए पड़े हैं। नाम कोई बुरी चीज नहीं है, मेरे नाम का विरोध करते हैं। नाम से होता क्या है पहले ये देखो। नाम से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो विक्षेपता हमारी बसी हुई है, विक्षेपता नाम ही मन का है, दूसरी चीज नहीं है। एक संत का थोड़ा सुना कि चंचल मन है और श्वास पवन है, अनहद शब्द को भाषा, और प्राण निरंतर ब्रह्म ब्रह्मांडे सोहम करे प्रकाशा। जिस जगत के प्रकाश को हम देख रहे हैं यानी जान रहे हैं, ये प्राणों का कार्य है, प्राणों की शक्ति है। प्राणों की शक्ति निकल जाने के बाद में ये खत्म। प्राण किसमें पास है? ब्रह्म और ब्रह्मांड का। अब ब्रह्मांड कितने हैं भाई?
एक कण में हजारों ब्रह्मांड है, एक कण में धूलके में। अब जो चंचलता रूप है मन, हम चंचलता खत्म करें। क्यों? ये साधन के द्वारा होती है। ये साध्य रूप है, अंतःकरण का जितना क्षेत्र है वो साध्य रूप है, और आत्मा को जानने का जो क्षेत्र है वो ज्ञेय रूप है। साध्य और ज्ञेय दोनों एक नहीं हो सकते हैं कभी भी। अंतःकरण में है क्या चीज, वो तो सभी जानते हैं कि वो मन बुद्धि चित्त है इनका, यही तो इनकी जो न तो आप बुद्धि से उसे जान पाओगे, न चित्त से जान पाओगे। क्यों? जो अंतःकरण का चित्त है बाबूजी, अंतःकरण का चित्त है वो तकारी रूप बना हुआ बैठा है। जिस तकारी रूप को जिस दिन त्याग देगा शुद्ध आत्मा पहुंचेगा। अब ये त्यागोगे किससे? साधन के द्वारा, और जानोगे किससे? उस ज्ञेय के द्वारा। जानना ज्ञेय के द्वारा ही पड़ेगा। और हम तुमको ज्ञान किसका है? उस भूत आकाश का ज्ञान है, किसी का नहीं है। चाहे आपेक्षिक दृष्टा बन के हम ज्ञान प्राप्त करें, क्यों? जो आंखों के द्वारा हम जान रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, भूत आकाश का क्षेत्र है यहां तक जितना इंद्रियों का है। अब ये अंतःकरण संबंधी है। अब दूसरे नंबर पर आया चित्त तुम्हारा, जो चित्ताकाश का क्षेत्र है, जो जानने की है। तकारी रूप का मतलब ये होता है नाम और रूप, इसके अलावा तुमको ज्ञान नहीं है। खुद विचार के देखें, ज्ञान दो तरह का होता है। अब यहाँ पर जो अंतःकरण का है, एक तो जब तक प्रतिविज्ञा नहीं बनेगी तब तक तुमको ज्ञान नहीं होगा किसी भी चीज का। आंख के सामने तुम्हारे रख दी जाए कोई चीज, प्रतिविज्ञा का मतलब ये होता है कि हमने किसी चीज को जाना, उसकी स्मृति बन गई। स्मृति बन गई तो उस चीज को हम रात के समय भी देख सकते हैं। क्यों? प्रतिविज्ञा बन गया। और एक होता है अकेला ज्ञान। लेकिन हमने जब से शुद्ध समारी है या पहले से सभी ज्ञान प्रतिविज्ञा, किसी भी समय पर हम अकेला ज्ञान रख करके देखें, कोशिश करें, प्रतिविज्ञा हो, ज्ञानी ज्ञान हो, तब उस आत्मा का हम अनुभूति करेंगे। तभी नहीं जाना है, अनुभूति के बाद में भी नहीं जाना। अब क्यों नहीं जाना है? जब तक चीज कोई सिद्ध नहीं होती है तब तक तीन प्रमाण सिद्ध नहीं करते। पहला होता है अनुभूति का प्रमाण, और दूसरा प्रमाण होता है युक्ति का। जब तक कह दिया और बहुत कहते हैं कि वो प्रकाश स्वरूप है, युक्ति से उसे बताएं किस तरह से प्रकाश रूप है। अब दृष्टांत दिया था संचालक जी ने। अब विचार के देखें, लाइट आई हो गई, आत्मा ऐसी चीज नहीं है, आने जाने वाली नहीं है। यदि आने जाने वाली होगी तो वह व्यापक नहीं होगी, और व्यापक वही होगी जो निराकार होगी। अब झंझट क्या है सबसे बड़ा? जब एक धुआं आता है,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति को साक्षी में पर ज्ञान और दुखद दे अभिमान की ओय मूलविद हान। जिसे आप मैं मानते हैं, ये वृक्ष भी मैं मानता है, आप तो अपनी छोड़ो। जो तुम्हारे अंदर आत्मा के गुण विद्यमान है, इसमें भी विद्यमान है। कैसे? अपने समय पर जाकर के ये भी जानता है उसी समय पर फलेगा और फूलेगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, इत्र से उधर नहीं होगा। जड़ में सब में विद्यमान है, विद्यमान नहीं होगा। कोई भी चीज दृश्य बनना है तुम्हारे सामने, यह भी किसी दिन खत्म होने